जय गुरु। मैं मुन्ना मंडल प्रोविजन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग का मैथमेटिक्स का एक सीरीज चल रहा था, उसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर को देख रहे थे। अब बीच में समय के अभाव के कारण वीडियो नहीं बन पाया, और जैसा कि सबको पता है, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी आदि के एग्ज़ाम्स का डेट अनाउंस हो चुका है और समय बहुत कम है, और इसी में स्टूडेंट्स को सारी चीज़ें देखनी है। तो मैंने सोचा कि इस कम समय में किस प्रकार अधिक से अधिक सहयोग किया जा सके। तो मैंने सोचा अब वो सीरीज को अभी बंद करते हुए या फिर बीच बीच में उसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन इस दरमियान हम लोग रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और वो किस चैप्टर से पूछे जाते हैं उसको हम लोग समझेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं रेलवे के बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है रेलवे जोन और उसके मुख्यालय, जो कि अक्सर रेलवे के एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, चाहे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो। अगर आप इसका क्वेश्चन बैंक उठाकर प्रीवियस क्वेश्चंस को देखें तो आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा। तो हमने सोचा आज जो ये टॉपिक है उसको एकदम कंसेप्ट को क्लियर करने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही इजी है। लेकिन हमने देखा है स्टूडेंट्स को कि बहुत बार स्टूडेंट्स उसका एक एक लाइन बनाते हैं और फिर उसको रटते हैं, फिर वो भूलते हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। आपको मैं एक ऐसा तरीका यहाँ पे बताऊँगा कि एक बार ध्यान से उसको आप समझ लेंगे तो फिर ज़िंदगी भर आप उसे नहीं भूलेंगे। तो चलिए आज मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहला हम लोग देखते हैं, हम ये देख लिए, हम लोग जब मैप बनाते हैं तो हम लोग देखते हैं ये उत्तरी भाग होता है, ये दक्षिणी भाग होता है, ये पूर्वी भाग होता है और ये पश्चिमी भाग होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और इसके नाम पर भी 4 मुख्यालय हैं। अगर इसके साथ आर जोड़ दें सबके साथ हम, तो ये 4 रेलवे जोन हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा 4 रेलवे जोन, और ये 4 रेलवे जोन जो हैं इसके मुख्यालय 4 महानगरों में स्थित हैं। तो अगर मैप को आप देखें तो सबसे उत्तर में आपको ये मिल जाता है, सबसे उत्तर यानी कि NR का मतलब हो गया नॉर्थर्न रेलवे, मीन्स उत्तर रेलवे जिसको आप कहते हैं, और इसका मुख्यालय आपका हो जाता है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली। दूसरा आप देखते हैं SR, साउदर्न रेलवे, मतलब दक्षिणी रेलवे या दक्षिण रेलवे, और इसका मुख्यालय आपको मिल जाता है चेन्नई, CHENNAI। आप मैप में देखें, थोड़ा सा अगर इंडिया का मैप आपके दिमाग में होगा तो लगभग चीज़ें आपको दिमाग में सेट होती चली जाएंगी। फिर इधर वेस्टर्न में चलें, वेस्टर्न रेलवे, तो इसका मुख्यालय मिल जाता है आपको मुंबई में, MUMBAI, मुंबई। और मुंबई में, चूँकि मुंबई में और भी रेलवे जोन का मुख्यालय है, तो यहाँ पे वो जगह है उसको बोलते हैं CG का मतलब हुआ चर्च गेट, मुंबई चर्च गेट वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय हो गया। और इधर आ जाता है ईस्टर्न रेलवे, और इसका मुख्यालय मिल जाता है आपको कोलकाता। तो ये 4 महानगर में 4 रेलवे का मुख्यालय है। और यहाँ पे देखिए ये
मैप में देखें तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में दिल्ली आपको मिलेगा, साउथ में चेन्नई मिलेगा, वेस्ट में यानी महाराष्ट्र में आपको मुंबई मिलेगा जो कि बिल्कुल वेस्ट में है, वेस्टर्न इलाके में है, और ये इंडिया के ईस्टर्न में कोलकाता है, सब इधर पूर्वी भाग में आपको कोलकाता मिल जाता है। तो चलिए अब ये 4 मुख्यालय देख लिए। उसके बाद एक इंडिया का जो है सेंट्रल भी है, इसको हम लोग बोलते हैं सी सेंट्रल, और आर से रेलवे, सेंट्रल रेलवे, और इसका मुख्यालय भी आपका मुंबई में ही मिलेगा। इसका मुख्यालय मुंबई में है, और मुंबई में कहाँ है तो इस जगह का नाम बोलता है CST, कहीं कहीं आपको CSTM भी मिलेगा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, CSTM, यानी यहाँ पे CR यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग मध्य रेलवे का मुख्यालय ये हो गया। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखें तो 4 मुख्यालय आपको यहाँ से मिलते हैं, 4 रेलवे जोन का मुख्यालय यहाँ चारों के बीचों बीच एकदम मिलता है। तो इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसका नाम आप देख लीजिए, ये हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन में है, सी इसके सेंट्रल में है, इसके बीच में सेंट्रल, और आर दे दिए। इसका नाम अगर पढ़े नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, मतलब हिंदी में अगर बोला जाए तो उत्तर मध्य रेलवे। मुख्यालय आपको मिल जाता है इलाहाबाद में, इलाहाबाद, और इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है, इसलिए कभी कभी आपको इलाहाबाद की जगह पर प्रयागराज भी मिल सकता है, इसलिए इसके दिमाग में रखिएगा प्रयागराज। उसके बाद हम लोग अगर वेस्टर्न डायरेक्शन में देखें तो इसके भी बीच में ये है, यानी कि यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा आपका W, चूँकि वेस्टर्न में है ये, और उसके बाद सेंट्रल इसके बीच में है, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे या वेस्ट सेंट्रल रेलवे। तो इसका मुख्यालय आपका आ जाता है यहाँ पे, ये जगह है जबलपुर, जबलपुर, और ये जबलपुर पड़ जाता है आपका MP में। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं कि किसी स्टेट का नाम दे दिया जाएगा, वहाँ पे कितने रेलवे जोन का मुख्यालय, ऐसा भी पूछा जाता है, तो इसको आप क्लियर कर सकते हैं अगर आप उसके साथ साथ स्टेट का भी नाम याद रखें। तो एक बार देख लेते हैं, ये जबलपुर, जबलपुर जो WSCR का मुख्यालय है, जिसको हम लोग बोलते हैं पश्चिम मध्य रेलवे, ये आपका MP यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये आपका UP में, ये तो दिल्ली में है, ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में, ये मुंबई महाराष्ट्र में, ये चेन्नई तमिलनाडु में है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं साउथ की ओर आते हैं, तो ये साउथ में सेंट्रल है, इसके बीच में पड़ता है साउथ सेंट्रल रेलवे, जिसको हम लोग बोलते हैं दक्षिण मध्य रेलवे, और इसका मुख्यालय आपको मिल जाता है सिकंदराबाद में, SECUNDERABAD, सिकंदराबाद। ये सिकंदराबाद आपको मिल जाता है तेलंगाना में, जो कि पहले आंध्र प्रदेश में था। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के अलग होने के कारण यह सिकंदराबाद तेलंगाना में पड़ता है। उसके बाद इधर अगर हम लोग आते हैं तो ये सबसे पहले हम लोग लिखेंगे E, चूँकि इस डायरेक्शन में है। उसके बाद इसके मध्य में है C, जितना भी मध्य में है उसको C लिखें, यहाँ भी C था, मध्य में था, तो ये हो जाएगा ECR। इसको बोले तो हम लोग ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे या ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो यहाँ पे इसका मुख्यालय आपको मिल जाता है हाजीपुर में, हाजीपुर जो बिहार में पड़ता है, और इसका मुख्यालय है। चलिए इस प्रकार हमने कितना मुख्यालय देख लिया, तो 4 ये, फिर 4 ये, 8 और 1 9 मुख्यालय हम लोग देख चुके हैं। अब उसके बाद 4 मुख्यालय आपको जस्ट ऐसे मिलेगा, इसके बीच में, नाम भी उसी प्रकार का उसका है। अगर आप एक डॉट लाइन द्वारा इसको मिला दें तो ये भी आप समझ सकते हैं। तो इसका नाम क्या हुआ, तो देखिए
इधर उत्तरी, इधर दक्षिणी, इधर उत्तरी, इधर दक्षिणी, इस प्रकार हम लोग बांटते हैं। तो यहाँ पे ये उत्तरी भाग में है तो उत्तर हो गया। उसके बाद उत्तर, और ये किसके किसके बीच में है, ये उत्तर और पश्चिम यानी नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। तो नॉर्थ लिख लिए, फिर वेस्ट लिख लिए, फिर रेलवे यानी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे मतलब उत्तर पश्चिमी रेलवे। और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा, अगर इस डायरेक्शन में आप देखें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा राजस्थान में जयपुर शहर। इस डायरेक्शन में अगर मैं इंडिया के मैप में देखें तो इस डायरेक्शन में आपको एक शहर मिलेगा जयपुर, जो कि राजस्थान में पड़ता है, जो कि NWR नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है। इधर अगर हम लोग आते हैं तो इधर अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साउथ डायरेक्शन में आ गए, साउथ। उसके बाद साउथ और वेस्टर्न के बीच में पड़ रहा है तो W और उसका रेलवे R यानी साउथ वेस्टर्न रेलवे, जिसको कहते हैं हम लोग दक्षिण पश्चिमी रेलवे हिंदी में। और इसका मुख्यालय आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कर्नाटक में एक स्थान है हुबली, हुबली कर्नाटक स्टेट में पड़ता है, इसका मुख्यालय यहाँ पे हो गया। उसके बाद इधर अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले S, साउथ डायरेक्शन में है। उसके बाद साउथ और ईस्ट के बीच में ये है तो EV लिख देंगे यहाँ पे, और उसके बाद ये लिख देंगे R, साउथ ईस्टर्न रेलवे मतलब हो गया ये दक्षिण पूर्वी रेलवे। और इसका मुख्यालय मिल जाता है आपको कोलकाता में, जो कि यहाँ भी देख चुके थे कोलकाता, वही वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में चले गए तो N, फिर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये पड़ रहा है तो E और उसके बाद R, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे मतलब ये हो गया आपका उत्तर पूर्वी रेलवे। और इसका मुख्यालय मिल जाएगा आपको गोरखपुर में, गोरखपुर जो कि यूपी में है। उसके बाद इस प्रकार हम लोग 13 रेलवे जोन और उसके मुख्यालय को देख लिए। उसके बाद और जो रेलवे जोन है उसको हम लोग देखते हैं। एक रेलवे जोन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इस चीज़ को आप याद रखिए कैसे, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, देखिए ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन में है और ईस्टर्न, और ये है नॉर्थ ईस्टर्न के एकदम सीमा पर है जाके ये। क्योंकि इंडिया का मैप देखें तो इधर आपको फ्रंटियर स्टेट के नाम से 7 स्टेट मिल जाते हैं आपको, और वहीं पे एक असम एक स्टेट है और वहीं पे इसका मुख्यालय है। तो इसको बोला गया नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। फ्रंटियर मतलब, फ्रंटियर का मतलब होता है सीमांत यानी सीमा का अंत, बिल्कुल इस डायरेक्शन में एकदम सीमा की ओर जाता है मैप अगर आप देखें तो। लेकिन यहाँ पे इसको बोला जाता है NFR। देखते हैं, ये याद रखने के लिए हम लोग देख लेते हैं, ये N नॉर्दर्न है, ईस्ट ईस्टर्न इसके बीच में पड़ रहा है, F मतलब फ्रंटियर मतलब सीमांत एकदम सीमा का अंत, और ये रेलवे हो गया। लेकिन इसको रेलवे में जो नाम दिया है नॉर्थ, ये नॉर्थ और ईस्ट को मिला के नॉर्थ ईस्ट बोल दिया गया है। नॉर्थ और ईस्ट को मिला के नॉर्थ ईस्ट आप लिखेंगे लेकिन उसका उच्चारण हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। फ्रंटियर रेलवे यानी कि इसका नाम दिया गया NFR नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, जिसको हिंदी में बोले तो उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। और इसका मुख्यालय आपको मिल जाता है मालीगांव। मालीगांव जगह का नाम है और ये है गुवाहाटी के पास, गुवाहाटी जो कि असम स्टेट में पड़ता है। तो एक कन्फ्यूजन यहाँ से भी क्रिएट होता है, को एक जगह जो है वो मालेगांव है और वो मालेगांव आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा इस वर्ड को ध्यान देना है। ये मालेगांव नहीं है, ये मालीगांव है जो गुवाहाटी के पास है और असम में है। और एक जगह आपको मालेगांव मिलेगा जो कि महाराष्ट्र में मिलेगा, वो मालेगांव नहीं है। नहीं तो मालेगांव देखेंगे मैप में तो फिर आपको महाराष्ट्र की तरफ दिखाई पड़ेगा और फिर यहाँ आप देखिएगा कि महाराष्ट्र में कैसे चला गया। महाराष्ट्र नहीं, ये मालीगांव है और वो महाराष्ट्र में जो है मालेगांव है, इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और ये आपका गुवाहाटी में है, ये असम स्टेट में पड़ता है। एक ये हो गया और एक आपको यहाँ से मिल जाता है,
ये क्या है, ईस्ट डायरेक्शन में है। COR इसको बोला था। CO का मतलब होता है कोस्ट, और ये R से रेलवे। कोस्ट मतलब होता है तटीय इलाका, यानी इसका नाम हो गया ईस्ट कोस्ट रेलवे, तटीय इलाका। इधर जो समुद्री इलाके से भारत में जो का क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे एकदम समुद्री किनारे पर एक रेलवे जोन को बनाया गया है, जो कि इधर से लगता है कोस्टल इलाके में। और इसका जो नाम हो गया ईस्ट कोस्ट रेलवे, इसको हिंदी में बोला जाए पूर्व तटीय रेलवे, और इसका मुख्यालय आपका हो जाता है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर। और एक मुख्यालय आपको मिलता है, ये सब में कहीं भी आपका सेंट्रल में नहीं था, बस एक यहाँ आपका एक सेंट्रल में आ जाता है। तो इसका नाम हम क्या देंगे, तो पहले सबसे पहले हम देखते हैं, साउथ डायरेक्शन में है, साउथ हो गया। साउथ और ईस्ट के बीच में है, ईस्ट हो गया। और उसके बाद साउथ ईस्ट का जो डायरेक्शन था उसके ये सेंट्रल में, इसलिए यहाँ पे इसका C भी आ गया और उसके बाद R आ गया। तो ये हो गया SECR, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मतलब दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, SECR। और इसका मुख्यालय आपको मिल जाता है बिलासपुर में, बिलासपुर। और ये बिलासपुर आपको मिल जाएगा छत्तीसगढ़ में। तो इस प्रकार हम लोग अब तक जो देखे 4 और फिर इस बीच में 4, 8, फिर ये 4, 12, फिर ये एक एकदम सबसे बीच में सेंट्रल 13, उसके बाद एक यहाँ देख रहे हैं 14, और एक यहाँ देख रहे हैं 15, और यहाँ देख रहे हैं एक 16। ये 16 जोन का मुख्यालय हम लोग देख चुके। इसके बाद एक नए रेलवे जोन को इस्टेब्लिश किया गया है, उसकी घोषणा 2019 ईस्वी में की गई थी, और वो कुछ अभी इस्टेब्लिश हुआ है, पूरी तरह इस्टेब्लिश अभी नहीं हो पाया है, लेकिन वो भी एक नए मुख्यालय के रूप में जाना जाता है। वो आपका है, देखिए यहाँ पे तटीय क्षेत्र में ही है, ये तटीय क्षेत्र में है, तो इसका नाम हो गया, साउथ डायरेक्शन में है तो साउथ, तटीय क्षेत्र में है तो कोस्ट रेलवे, साउथ कोस्ट रेलवे। ये बिल्कुल ही नया रेलवे जोन बनाया गया है, और इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा विशाखापत्तनम में, विशाखापत्तनम, SCOR मतलब साउथ कोस्ट रेलवे, दक्षिण तटीय रेलवे, इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम। इस प्रकार हम लोग यहाँ पे 17 जोन और उसके मुख्यालय देख चुके। उसके बाद एक आता है कोलकाता मेट्रो, और इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा कोलकाता में। और इसके बाद एक आ जाता है कोंकण रेलवे, लेकिन इसे किसी जोन का नाम नहीं दिया गया है। ये कोंकण रेलवे जो सभी रेलवे एक एक जोन के हिसाब से चलते हैं, और जोन फिर डिवाइड हुआ डिवीजन में। तो कुल मिलाकर अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं, इधर से हम लोग देखिए 17, 18, 19, अगर टोटल में आ जाए, इसको भी अगर रेलवे जोन एक मान लिया जाए, जबकि जोन ये नहीं है। ये जानकारी के लिए आपको बता देते हैं, क्वेश्चंस जैसा पूछा जाएगा एग्जाम में उसके हिसाब से आपको आंसर देना है, इसलिए सारी चीज़ें आपको समझना बिल्कुल जरूरी है। अगर आप ये समझे रहेंगे तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से आप उसका आंसर देंगे। तो देखिए कोंकण रेलवे, कोंकण रेलवे, और इसका मुख्यालय मिल जाता है आपका नवी मुंबई में, नवी मुंबई। और कोंकण रेलवे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर ये चीज़ आपको
चाहिए, इस विषय में अगर कुछ जानकारी आपको चाहिए कि इससे किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसका एक अलग वीडियो बनाया जा सकता है। तो वो डिपेंड करेगा कि आपको अगर ज़रूरत हो तो आप कमेंट करें, फिर मैं इस पर कुछ सोचूंगा। तो ये कोंकण रेलवे थी। इस प्रकार अगर देखा जाए तो कुल मिला के 19 रेलवे जोन, लेकिन एग्जाम में जो पूछा जाता है अभी तक कहीं कहीं आपको 17 मिलेगा, क्योंकि वो इसको काउंट नहीं कर रहा है और इसको काउंट नहीं कर रहा रेलवे जोन में, तो आपको 17 मिलेगा। कहीं कहीं आपको 18 मिलेगा, वो इसको काउंट कर रहा है, इसको काउंट नहीं कर रहा है। कहीं कहीं इसको वो काउंट कर रहा है, इसको वो काउंट नहीं कर रहा है। लेकिन इस प्रकार हम देखें तो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, उसको पूछने का क्या तरीका है। अगर ऐसा कुछ देगा तो रेलवे भारत में कुल रेलवे जोनों की संख्या कितनी है, तो वहाँ पे ऑप्शन अगर आपको 19 मिलता है तो आप 19 दें, अगर 19 नहीं है तो फिर 18 दें, 18 नहीं है तो फिर आप 17 दें। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखेंगे। या फिर कभी कोई क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कोंकण रेलवे सहित भारत में कितने रेलवे जोन हैं, तो फिर आप वहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन अगर मैक्सिमम 19 है तो 19 दें, या फिर 18 है तो 18 दें। तो जैसा पूछता है वैसे ये जो है कि जोन के अंतर्गत नहीं आता है। कोंकण रेलवे को रेल मंत्रालय से ही डायरेक्ट डील किया जाता है, इसको किसी जोन में नहीं बांटा गया है। तो इस प्रकार हम लोग आज देखें कि भारत में रेलवे जोनों की कुल संख्या कितनी है और इसमें मंडलों की संख्या कितनी है। प्रत्येक जोन में उसको अच्छे तरीके से शासित करने के लिए उसे डिवीज़न में भी बांटा गया है। तो कुल डिवीज़नों की संख्या अब तक जो है वो 68 है, और कुल मंडलों कुल जोनों की संख्या तो आप समझ ही गए होंगे कि ऑप्शन के आधार पर हम मारेंगे। अगर 19 है तो 19 देंगे, 18 है तो 18 देंगे, 17 है तो 17 देंगे, जैसा ऑप्शन वहाँ पे मिलेगा। लेकिन ऐसा कहीं आपको नहीं मिलेगा कि ये तीनों ही रहे, क्योंकि ये डाउटफुल चीज़ होता है, और डाउटफुल चीज़ क्वेश्चन सेटर भी समझते हैं, और ऐसा डाउट आपको नहीं डालेगा। आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या ऑप्शन हमको मारना है। तो इस प्रकार हम लोग भारत के सभी रेलवे जोनों के विषय में पढ़ चुके, और मुझे उम्मीद है कि इस मैप को अच्छे तरीके से 1-2 बार आप देख लें तो इसमें कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। और अक्सर क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, कोई एक रेलवे जोन का नाम दे देगा और उसका मुख्यालय पूछ लिया जाएगा। कभी कोई क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, कोई स्टेट का नाम दे देगा और ये पूछ लिया जाएगा इसमें कितने रेलवे जोन के मुख्यालय हैं, या फिर ऐसा भी किसी रेलवे जोन का नाम दे दिया जाएगा, या फिर किसी मुख्यालय का नाम दे दिया जाएगा, यह किस राज्य में पड़ता है। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर ये मैप आप अच्छी तरीके से समझ के रखते हैं तो फिर मुझे लगता है कि आपको इन सारे प्रश्नों का उत्तर देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय गुरु, थैंक यू।